बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत और फौज में मुकम्मल हम आहंगी है। पुलिसियों और मुसल्लह फौज की हिमायत हासिल है। मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए करप्शन खात्मा जरूरी है। रातों रात मैशत को ठीक नहीं किया जा सकता। मुल्क को दुरुस्त समत पर गामजन कर दिया है। आइंदा साल से मुल्क में यकसान निसाबे तालीम नाफिज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत संभाली तो मुआशी मुहाज पर मुतअद्दिद चैलेंजेस दरपेश थे। हम नहीं चाहते कि मईशत का इन्हिसार कर्जों पर हो। कोरोना के हवाले से पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया। हमने आंखें बंद करके मुल्क लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। पाकिस्तान में मीडिया पर कोई कदगन नहीं। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। मेरे दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा तनकीद हुई। हमारी हुकूमत ने खंदा पेशानी से तनकीद का सामना किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान की 19 साल जंग में बहुत खूनरेजी हुई है। मैं कहता रहा कि अफगान मसले का हल मुज़ाकरात है। बाज अनासिर अफगान अमल को मुतासिर करना चाहते थे। इक़्तिदार में आया तो भारत की तरफ अमन के लिए हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से भारत वज़ीर-ए-आज़म ने अमन की पेशकश को कबूल भी नहीं किया। 70 साल से कश्मीर भारत पाकिस्तान में मुतनाज़ है। मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ करे तो हम खामोश नहीं रह सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा कराची के शेड्यूल में तब्दीली। इमरान खान 5 सितंबर को कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जुमे को कराची का दौरा करना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को प्लान से मुतालिक तफसीली आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और आइंदा की हिकमत अमली से आगाह किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म अब हफ्ते के रोज कराची जाएंगे, जहां वो अहम इजलास की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कराची सियासत करने नहीं गया था। कराची पाकिस्तान का गेटवे और रीढ़ की हड्डी है। बदकिस्मती से आवाम को पानी में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कराची से लाहौर वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का फर्ज था कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करते। इमरान खान यू टर्न मास्टर हैं। कोई बात करें तो कहा जाता है कि ओपोजिशन एनआरओ मांगती है। डॉक्टर इजाजत देंगे तो नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कराची में पुरतपाक इस्तकबाल को नाकाबिले फरामोश करार दे दिया। कहा, कराची की तरक्की का सफर नून लीग अवाम के साथ मिलकर तय करेगी। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा, थैंक यू कराची, आपकी वालिहाना मोहब्बतों गर्मजोश इस्तकबाल का खैर मकदम। कराची की तरक्की का सफर नून लीग अवाम के साथ मिलकर तय करेगी। नवाज शरीफ के हर अहद की तरह कराची की अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का वादा भी पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हालिया बारिशों के दौरान सिंध में 101 अफराद जाम बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए। जाम बहक होने वाले 63 अफराद का ताल्लुक कराची से था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि कराची समेत सिंध भर में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। सिर्फ जोही में 2,40,000 अफराद मुतासिर हुए और 23 एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट पर अमल दरामद करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत की। मॉडल टाउन थाना के इंस्पेक्टर बशीर अहमद ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ मॉडल टाउन रिहायशगाह पर मौजूद नहीं। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी अता तालिब ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क होने की तस्दीक भी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि नवाज शरीफ की रायबंद रिहायशगाह पर उनके सेक्रेटरी ने कहा
कि नवाज शरीफ 6 माह से बैरून मुल्क हैं। शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर वापस ना आए तो उनकी पार्टी नून लीग और शून लीग तकसीम हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपने बयान में कहा कि मरियम नवाज ने सियासी गड्ढा खोदा है, अब फैसला नवाज शरीफ के हाथ में है। अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो उनकी पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, एक का नाम नून लीग और दूसरा का नाम शीन लीग हो जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, जो कहते हैं कि असेंबली छोड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को कुलभूषण जाधव तक कौंसलर रसाई का एक और मौका दे दिया। कुलभूषण को वकील करने के लिए एक और मौका देने की हिदायत कर दी गई है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के मामले पर भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल लॉर्चर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या हमारे गुज़श्ता अहकामात पर अमल दरामद हो गया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने बताया कि 6 अगस्त 2020 को कुलभूषण को इस मुतालिक आगाह किया गया था, लेकिन हुकूमत को भारतीय वजारत खारजा की तरफ से कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। बलूचिस्तान में पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाबी रेलों ने नसीराबाद में तबाही मचा दी, खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सिब्बी और कोहलू के पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश से सूरत-ए-हाल सैलाबी रेलें नसीराबाद के डेरा रहमान जमाली में तबाही मचाते हुए तहसील तंबू में दाखिल हो गए। सैलाबी रेलों ने दर्जनों देहातों को डुबो दिया, मुतअद्दिद मकान भी तबाह हो गए, दर्जनों मवेशी भी पानी में बह गए। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। राबिता सड़कें और पुल भी बह जाने से 30 से ज्यादा देहातों का डेरा मुराद जमाली से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुतासरीन बेयारो मददगार पानी में फंसे रह गए। मुल्क भर में बारिश से तबाहकारियां जारी हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। वक्फे वक्फे से जारी बारिशों के बायस दरियाए काबुल में पानी के बहाव में तेजी आ गई है। सवाबी में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक हो गए। नौशहरा, मुरादरान, सवाबी, छोटा लाहौर समेत खैबर पख्तूनख्वा में रहायशियों का बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। दरियाए काबुल में पानी की सतह बुलंद हो गई। खैरपुर के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी रेल आने से मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। लोगों ने महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल शुरू कर दिया। सवाबी में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जाम बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। 2 जख्मियों को मलबे तले से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के केमाड़ी ऑयल टर्मिनल में आग लग गई है, 4 अफराद झुलस गए, पेट्रोल सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। केमाड़ी ऑयल टर्मिनल में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी से 4 अफराद जख्मी हो गए। पाक बहरिया की टीम ने भी आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग लगते ही सप्लाई बंद कर दी गई थी और आग को मजीद बढ़ने से रोक दिया गया। ऑयल टर्मिनल में आतिशबाजी के बायस ट्रैफिक को ICI पुल से मुतवाज़िल रास्ते की जानिब भेजा जा रहा था। तो दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने PSO में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत की। शाहिद खाका नवासी और दीगर की जमानत की तौसीक कर दी। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि इमरान खान की बातों का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाका नवासी ने कहा कि 3 साल PSO के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श थे। अदालत ने पूछा तकर्री का इख्तियार किसका है, तो कहा गया वज़ीर आज़म का। हकीकत ये है कि अगर नैब रहा तो मुल्क नहीं चल सकता। किसी अदारे में कोई माहिर शख्स नहीं है, किसी अदारे में कोई भी क्वालिफाइड शख्स काम करने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म जो बातें करते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता।
अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 6000 हो गई। मजीद 424 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीज 2 लाख हो गए। 585 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,82,000 सेहतयाब हुए। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 10 मरीजों की जिंदगियां निगली हैं। सिंध में 2000, पंजाब में 2205, खैबर पख्तूनख्वा में 1000, बलूचिस्तान में 143, गिलगित बल्तिस्तान में 71, आज़ाद कश्मीर में 64 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,62,00,000 हो गई है। हलाकतें 8,68,000 हो गई। 1,85,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मौजूदा कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। तमाम इकदाम बेसूद हो गए। यूरोप में काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, मगर अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 1,90,000, ब्राजील में 1,24,000, मैक्सिको में 65,000, रूस में 17,000, भारत में 67,000, तुर्की में 6,000, ईरान में 21,000, अफगानिस्तान में 1,402, सऊदी अरब में 3,956 अमवात हुई। अब रुख करते हैं कराची का। कराची में नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पहले मरहले में नालों पर कायम कमर्शियल तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन। जी मलिक मुनव्वर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ गुज्जर नाले पर, और आज दूसरा रोज़ है ये तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का। ये तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का नाम तो दे दिया गया है, मगर सूरत हाल जो उसके बिल्कुल बरअक्स सामने आ रही है। आज जो कल तो यहाँ पर छपरे वगैरह जो है मस्मार किए गए थे, मगर आज इन आबादियों के गुज्जर नाले के दोनों इतराफ़ जो है 100 फुट की जो है वो निशान कर दिया, मार्किंग लगा दी गई है कि उनके घर मस्मार कर दी जाएंगे। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि बहुत बड़ी आबादी जो है इस ऑपरेशन में मुतासर होगी कि हुकूमत सिंध जो है कि इनको प्लाट देगी। प्लाट कहाँ देगी, कब मिलेंगे, कितने प्लाट होंगे, क्या सर्वे हुआ, इसके बारे में भी कोई भी हिकमत अमली नहीं है, मगर निशान लगा दिए गए हैं। घरों को तोड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है जो कि इस पानी में बह जाएगी, तो उनके लिए कुछ छत का, कोई साहिबान का भी बंदोबस्त किया जाए। ये स्टेट की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने पाकिस्तानियों को, अपने शहरियों को, अपने इस मुल्क के जो लोग हैं उनको जो बुनियादी सहूलतों के साथ साथ छत फराहम करना भी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद के थाना नीलोवर के बैनुल इस्लाही पुलिस पोस्ट को बंद कर दिया गया है। ये चेक पोस्ट गाड़ियों की स्मगलिंग रोकने के लिए मददगार साबित होती थी। चेक पोस्ट के हवाले से तफसीलात बताई हैं इजहार खान न्यासी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के कोराल सर्कल के थाना नेलोर की इस बैनुल अजलाई चेक पोस्ट पर, जिसके साथ कोटली, सतियाँ और कहूटा का इलाका भी लगता है। इस चेक पोस्ट को आईजी इस्लामाबाद के हुक्म पर क्लोज कर दिया गया था। यहाँ पर आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन कोई पुलिस एहलकार मुतय्यन नहीं किया गया। और कश्मीर के लिए ये चोरी की गाड़ियों का एक बड़ा गेटवे है। आईजी इस्लामाबाद से गुजारिश की है अहलियान इलाका ने कि इस चेक पोस्ट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि उनमें एहसास है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात कर लेते हैं ग्वादर के हवाले से। ग्वादर की एक खास अहमियत है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम ग्वादर में काम कर रहे हैं। ग्वादर में तामीरी काम के आगाज के लिए अमली इकदाम उठाना होंगे। ग्वादर बिल्डर्स और डेवलपमेंट एसोसिएशन नॉर्थर्न जोन ने ग्वादर की तामीर और तरक्की के लिए कमर कस ली है। ग्वादर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन नॉर्थर्न जोन का इजलास लाहौर में हुआ। ग्वादर में तरक्याती और कारोबारी सरगर्मियों का जायजा भी लिया गया। GBDA पंजाब के सदर इमरान न्यासी और जहीरुद्दीन मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में अब रियल एस्टेट और दीगर कारोबार के एक रोशन दौर का आगाज हो रहा है।
वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान कहते हैं कि नवाज शरीफ इलाज करवाएं और वापस आएं। नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। स्टेटस को जमातें मुल्क में तब्दीली नहीं चाहती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की शख्सी जमानत दी थी। जिसकी शख्सी जमानत दी हो तो उसे वापस लाना होता है या शहबाज शरीफ खुद को पेश करेंगे। शहबाज शरीफ ने अदालत को जमानत दी थी कि नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ को चाहिए कि अदालती फैसले का एहतराम करते हुए सरेंडर कर दें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अशिया ज़रूरिया के नर्ख पंजाब में सबसे कम हैं। सूबाई हुकूमत के 2 बरस अवाम में खदमत से आबादित हैं। महंगाई के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि गरीब आदमी और कमजोर तबके की फलाह बहबूद के लिए हमारा नस्बुलैन है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करना हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी भी है। हम 2 बरस के दौरान दिन रात अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि फैसले करते हुए हमेशा अवामी मुफाद को मद्देनजर रखा। मेरी टीम अवाम की अदालत में सुरखरू है। पंजाब शफाफियत, मेरिट और गुड गवर्नेंस में दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे आगे है। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची उनके हकूक दिए जाएं, निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होने तक मसाइल हल नहीं होंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुना है कि वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं। कराची आजकल पूरे पाकिस्तान की नजरों में है। वज़ीर आज़म कराची के लिए सिर्फ पैकेज का ऐलान ना करें। पैकेज से कराची के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। सबके मिल बैठने से उम्मीद है कि कराची के मसाइल का हल निकल आएगा। मुस्तफा कमाल का कहना था कि कराची को 18 टाउन्स और एक डिस्ट्रिक्ट में दोबारा बहाल किया जाए। कराची को उसके बुनियादी हकूक दिए जाएं, बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात और फंड्स दिए जाएं। NFC के सारे पैसे वज़ीर आला लेकर बैठ जाते हैं, फंड्स निचली सतह तक मुंतकिल ही नहीं होते। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। आलमी उफ़क़ से खबर यह है कि सऊदी अरब का कहना है कि फ़लस्तीन का पर सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। सऊदी हुकूमत अरब अमन मंसूबे के तहत देरपा अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों और कामयाबियों को सराहती है। सऊदी अरब की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात आने और जाने वाली तमाम परवाज़ों को फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त देने के बाद इसराइली परवाज़ें भी सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त UAE जा सकेंगी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजाद फैसल बिन फरहान कहते हैं कि सऊदी अरब के फैसले के बाद भी सऊदी हुकूमत का फ़लस्तीन काज़ पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी आवाम के लिए मजबूत पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सऊदी हुकूमत अरब अमन मंसूबे के तहत देरपा अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों और कामयाबियों को सराहती है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने चीन के सफारतकारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। तकरीबात में शिरकत से कब्ल इजाज़त लेना होगी। अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा होने लगा है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ मुआशी और सफारती पाबंदियां आयद की जा रही हैं। अमरीका ने चीन के सफारतकारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। चीनी सफारतकारों को यूनिवर्सिटीज और सकाफती प्रोग्राम्स में शिरकत से कब्ल महकमा ख़ारजा से इजाज़त लेना होगी। माइक पोम्पियो के मुताबिक पाबंदियों से मुतालिक यूनिवर्सिटीज के गवर्निंग बोर्ड्स को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है। खबरें अब खेलों के मैदान से। ब्राजील के मारूफ फुटबॉलर नेमार समेत 3 फुटबॉल स्टार्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। फुटबॉल क्लब प्रेस सेंट जर्मन से मुंसलिक ब्राजीलियन फुटबॉल स्टार
नेमार, एंजल, मारिया लेंट्रोपेडेस का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। क्लब ने तस्दीक कर दी है कि तीनों खिलाड़ियों के टेस्ट मस्बत आए, जिसके बाद तमाम तर जरूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। और अब इलाकाई खबरें। इलाके खबरों में सबसे पहले खबर यह है कि ठारूशाह में समनाले को 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसल पानी में डूब गई। काश्तकार सख्त परेशान हैं। डीसी नौशहरा फरोज से नोटिस लेकर शगाफ पुर करवाने का मुतालबा भी कर दिया है। ठारूशाह के करीब जाकीर में समनाले को 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, चावल और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। तैयार फसल पानी में डूब गए, जबकि इलाका मकीनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने महकमे को कई मरतबा शिकायत की, लेकिन किसी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 3,40,240 क्यूसेक है। गुड्डू बैराज से पानी अखराज 3,38,550 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में 40,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ और आइंदा मज़ीद 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में 50% क्यूसेक का रेला दाखिल होने का इम्कान भी है। गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज के कच्चे के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख कराची से एक रोजा दौरे पर खैपरो पहुंच गए। बरसात मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया है। खैपरो के मुख्तलिफ सिविल अस्पताल, मीरपुर खास रोड, सांगरो रोड समेत दीगर इलाकों का दौरा करके शहरियों से मुलाकात की। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कराची और डिफेंस नहीं, यहाँ आकर मालूम हुआ कि आधा सिंध डूबा हुआ है। सिंध हुकूमत ने कई इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया, लेकिन ताहाल कोई इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं की गईं। MN ज़ुल्फ़िकार सत्तार बचवानी का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी के अमल को तेज करने की हिदायत जारी कर दी। टंडूवाला यार में हालिया बारिशों से मुतासरा इलाकों में MN ज़ुल्फ़िकार सत्तार बचवानी ने ज़िला अफसरान और चीफ ऑफिसर टंडूवाला यार, काजी असलम, कोऑर्डिनेटर फरहान पताफी, जहांगीर पठान और दीगर के हमरा हंगामी बुनियादों पर दौरा किया। पहले मरहले में MN तहसील चैम्बर का दौरा किया, जहां बारिश मुतासिरीन के मसाइल सुने और फौरी तौर पर उनके हल की यकीन दहानी करवाई और अहकामात जारी कर दिए। इमामवाह नाले में शुगाफ पड़ने से मुतादिद गांव पानी में डूब गए। इलाका मकीन सड़कों के किनारे ही अपनी बस्ती कायम कर बैठ गए। बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे बदीन मलिक दानिश आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बदीन गुलारची रोड पर। ये इमाम वासिम का इलाका है। इमाम वासिम पर गुज़िश्ता रात शगाफ पड़ने के बायस यहाँ के जो इलाका मकीन थे वो रोडों पर आ चुके हैं। उन्होंने रोडों पर अपनी एक अलग सी बस्ती कायम कर ली है, क्योंकि उनको किसी भी किस्म से इंतजामिया का कोई साकार नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मजबूरन रोडों पर आकर क़याम लेने पर मजबूर हो चुके हैं। जब हमारी यहाँ पर इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से हमें किसी भी किस्म का कोई राशन तकसीम नहीं किया गया, ना ही किसी किस्म का हमें कोई इमदादी सामान यहाँ पर मुहैया किया गया है। हम गुज़िश्ता 3 दिन से यहाँ पर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे घरों में कई फुट तक का पानी मौजूद है, जिस वजह से मजबूरन हम रोड पर आकर ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस रोड पर मजबूरन बैठने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे घरों पर कई फुट का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इन्होंने ज़िला इंतजामिया से ये मुतालबा किया है कि इनको यहाँ पर राशन तकसीम किया जाए और इनको रहने के लिए कोई महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया दानिश, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो दूसरी जानिब अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी ज़िला नवाबशाह ने दौड़ और बांदी के सैलाब मुतासिरीन में आरजी रिहाइशगाह के लिए खैमे और राशन तकसीम कर दिया है।
अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी बांदी के अमीर तारिक जावेद और साकिब अली ने कारकुनान के हमरा दौड़ और बांदी के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाब से मुतासरा बेघरों में आर्जी रहायश के लिए पड़ताल, खैमे, राशन और पका हुआ खाना तकसीम कर दिया। पिंड दादन खान डेंगू मच्छर के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर जरूरी हैं। बारिशें मामूल से ज्यादा होने की वजह से मुश्किलात में इजाफा हुआ। पिंड दादन खान असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान मियां मुराद हुसैन की खसूसी हिदायत पर शदीद बारिशों से आर्जी तौर पर बनने वाले तालाबों में डेंगू मच्छर के खतरे के पेश नजर लारूई सिंगिंग का काम जारी है, जबकि एसी पिंड दादन खान मियां मुराद हुसैन का कहना था कि इस सिलसिले में आवाम से भी अपील करता हूँ कि एहतियात करें। दरियाए सिंध के गुजरगाह पुल शेख खराव पर मुबैना तौर पर महकमा माल और TMA की मिली भगत से तजावुजात और जमीनों की फरोख्त जारी है। साबिक सूबाई वज़ीर खेल नईमुल्ला खान शहवानी की TV टुडे से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, इसी हवाले से देखते हैं भक्कर से सैफुर रहमान की रिपोर्ट। खराव दरियाए सिंध की गुजरगाह है जिस पर मुबैना तौर पर मिली भगत करके नाजायज तजावजात कायम की जा रही हैं और मकामी इंतजामिया की पुरस्कार खामोशी मैनी खेज है। ये बात साबिक सूबाई वजीर खेल नईमुल्ला खान शहानी ने TV टुडे से बातचीत करते हुए कही। उनका कहना था कि हर दरियाई शहर में कॉज वे कायम होते हैं जिन पर कमर्शियल तामीरात गैर कानूनी होती हैं, लेकिन मकामी इंतजामिया, महकमा माल और TMA की मुजरिमाना खामोशी की वजह से लाखों रुपए मरला में इस आबी गुजरगाह को फरोख्त किया जा रहा है, जबकि TMA न जाने किस तरह इसको विरासती रकबा जाहिर करके नक्शे जारी कर रहा है। इसका नाम था शेख राव के नाम से मशहूर था। यहाँ पुल भी बना हुआ, परली साइड पर भी ये भी पुल बना। हमने 4-5 इलेक्शन, हम बचपन यहीं से गुजरा, हम आते जाते इधर से रहे हैं। इधर किसी की मलकियत पहले नहीं थी। ये चंद सालों से मैं इसके पीछे लगा हूँ कि इस काजवे को बंद किया गया है, इसको खोलेंगे ताकि लोगों का पानी, जो गंदा पानी शहर का, वो बाहर जाना चाहिए। वो अब इस वक्त खड़ा है और इसका अजाब बना हुआ है। डिप्टी कमिश्नर हमारे 2-3 गुजर जहाँ से जो ट्रांसफर हो गए, उनको भी मैंने इन नोटिस में लाए थे। वो यहाँ आ जाते हैं, पटवारी से पूछते हैं, तहसीलदार से पूछते हैं, वो कहते हैं जी ये मलकियत है, वो चुप करके चले जाते हैं। मलकियत किसी की नहीं थी, अगर थी भी सही। ये कॉजवे हैं हमारे साथ, DI खान सूबे साथ, मियाँ वाली है, कॉजवेज मौजूद हैं। वहाँ से पानी का गुजरगाह को आप नहीं यूज कर सकते। TMA नक्शा पासा कर ही जा रहा है, न मौके पर आए हैं न देखा। अभी जगह कौन सी है? जो इन कामों में मुलविस हैं अभी से ही, कल खुदा न खासा ये लोगों के करोड़ों रुपए लग जाएंगे। पानी आता है हमारा दरियाए सिंध से, कोटला जाम से होकर, एक दफा इधर से गुजरा है पानी, सैलाब आ जाता है, लोग नुकसान होता है, लोग मर जाते हैं। वो किसकी जिम्मेदारी होगी? नईमुल्ला खान शहानी ने सेक्रेटरी माल, वजीर आला पंजाब और कमिश्नर सरगोदा से इस अहम मसले की तरफ तवज्जो मबजूल कराते हुए इसके फौरी हल का मुतालबा किया है। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि खानेवाल मानसून की बारिशों के पेश नज़र कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है, जबकि काश्तकार परेशान है। महकमा ज़राअत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिए। खानेवाल में भी जो है मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस जो है कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। मज़ीद इस पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी आप ये बताएं कि जो है कपास की फसल बिल्कुल तैयार है, तो क्या तैयार है? बिल्कुल। उसके लिए कौन सा स्प्रे होना चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगते हैं बारिश आइंदा ना हो, क्योंकि फसल सिर्फ धान की को नफ़ा है, कपास को तो नुकसान है। और महकमा ज़राअत से हम इल्तिजा करते हैं कि वो आएँ और इधर हमें कुछ ना कुछ बताएं कौन सा स्प्रे करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी फसल को अच्छी तरह कोई नुकसान न पहुंच सके। जी बिल्कुल, हम महकमा ज़राअत से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब दरिया चनाब और दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ। 35 से 40 बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद बलोच से। जी शाहिद बलोच, तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेड सोईबे बस्ती इंदिरा के मकाम पर। यहाँ पे बात की जाए सिलाब के हवाले से, हालिया बारिशों की वजह से दरिया में पानी में इजाफा होने की वजह से यहाँ पे
काफ़ी बस्तियां हैं जो ज़ेर आब आ चुकी हैं। यहाँ पे बात की जाए नुकसान के हवाले से तो कपास की फसलें, गन्ने की फसलें और चावल की फसल ये बेरहम जो मौजूद थी वो उड़ा के बह के ले गई हैं। मज़ीद जानते हैं यहाँ पे। अच्छा ये दसो जो ਤੁਹਾਡਾ क्या नुकसान थे, क्या थे ते कोई इंतजामिया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ किते? सारे नाल से नुकसान है थे जो सारे जरा ना माल मवेशी वास्ते कोई तरह हाली कहानी, लेकिन जरा ना इंतजामिया का कोई बंदा ही कहानी है। लेकिन बस्तियाँ जरा तकरीबन 30 to 35 बस्तियाँ उन्हें नज़दीक जरा ना जरा आबन उन्हें नज़दीक कोई बंदा हाली तक कहानी है इंतजामिया का। लेकिन सारे ही रात की वजह से जरा ना रतो के जरा ना भुखे पैन नुकसान इतना थी गन जो सारे फसलें जरा ना गन्ना कपास सब्जियाँ थी सब की सब ख़त्म हो गई। इनका कहना है कि हमारा इतना नुकसान हो चुका है तो लेकिन सिरा से इंतजामिया आगाही की का तरफ बहुत शुक्रिया शाहिद बलोच। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।